फार्म हाउस जो है उपेंद्र बाबू का, जी जी। उसमें जाता है। ये रजौरा के एगो मुस्लिम गया था, वो का मीट खाता बहुत, तो उस मीट को बनाने के लिए जो रजौरा से गया, जो मीट काटता है जी जी मुस्लिम। अब उससे हम पूछे कि जो तो गिरिराज सिंह के मीट बनाने के लिए गया था, तो झटका मारा कि हलाल मारा? कल के जो सर सबको मारते हैं वही खिलाए, वो अपने खाता है हलाल ही। अच्छा, लोग के कहता है तो सर तो यानी कि विपक्ष सर कमजोर न हो गई है, इसका मतलब? विपक्ष के हर पार्टी का समीकरण है, हर जात की हिस्सेदारी है। यहाँ 40% आबादी अति पिछड़ों का जी। आप अति पिछड़ों का टिकट नहीं दीजिएगा, 20% आबादी दलितों का, तो इसके बीच से आप कैंडिडेट क्यों नहीं बनाइए? आपका जागीर थोड़ा है किसी राजनीतिक दल का, जिसको हम दे देंगे वही जीतेगा, क्या है उनका जागीर है। लेकिन कितना घी दूध खिला देगा ये आदमी, जनता कोई काम नहीं किया। दंगा और फसाद पर चारों तरफ वातावरण बनाने के लिए कोई चूक नहीं किया, सब जगह दंगा फसाद। अच्छा, JMP से 2-3 को पिलर नहीं हो सका, वो बेगूसराय कौन विकास? प्रधानमंत्री जी को बेगूसराय जो जांच सर्वे वो कराते हैं जी, तो सर्वे रिपोर्ट जो बेगूसराय से गया, उस रिपोर्ट से दुखी है, चिंतित है प्रधानमंत्री जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाला, ये मोदी जी को पता चला रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट में। इसलिए देखिए बिहार आ रहे हैं तो सबसे जहाँ कमज़ोर सीट है उसी पर नावेगा। तो अभी आए हैं, सबसे कमज़ोर सीट भाजपा का हो गया है बेगूसराय। तो बेगूसराय में ई रिक्शा सबसे गरीब तबका है, जिला का हर नुक्कड़ पर गुंडा टैक्स वसूलता था। एक जगह लाचारी व्यक्त किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसको कुछ के मार दिया, बेगूसराय के एक राजनीतिक दल क्यों नहीं बोला गिन खिला जी। वो लड़ाई लड़ने के लिए करने का अगर मौका मिलता है KJD और RJD को, तो सर उस पर नहीं कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम तो RJD में ही रहे हैं, हमारा नीति सिद्धांत एक है, हम गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को लेकर सब दिन राजनीति किए। चुनाव आने वाला ही है और चुनावी यात्रा लगातार शुरू हो चुका है, तो आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव का जो है चुनावी यात्रा चल रहा है, तो वहीं बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, यानी 2 मार्च को मोदी जी भी आ रहे हैं और चुनावी जो है प्रक्रिया अब कुछ दिनों में होने वाला है। तो इसी बीच हमारे साथ हैं कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बदन राय जी। हम उनसे बात करते हैं कि सर चुनावी माहौल आते ही लगातार जो है चलने लगता है चुनावी यात्रा, उस पर क्या कहिएगा? राजनीतिक दल का ये काम है, जब चुनाव होता है तो उसके नेता जनता के बीच जाते हैं, सब अपने अपने पार्टी के लिए संभावना तलाशते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट होगा कैसे जीतेगा। विचार विमर्श पहली राउंड में सब नेता ये करता है, क्षेत्र को समझता है, उसके बाद टिकट उकट के बाद फाइनल करता है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। बेगूसराय जो सीट है वो कहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो मामला फंसता है, वहाँ पे सर क्या कहिएगा? कहाँ मामला फंसता है? बैकवर्ड कहाँ उम्मीदवार हो रहा है? इस बार हो रहा है चुनाव से तो बैकवर्ड कोई उम्मीदवार ही बेगूसराय लोकसभा से नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। 30 वर्ष 35 वर्ष लालू जी नीतीश जी हुआ, कब हुआ? 91 में पार्लियामेंट के चुनाव हम लड़े थे, जिस समय लालू यादव जी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान एक थे, तब 91 में हमको पार्लियामेंट लड़े। उसके बाद तो यहाँ के कोई अति पिछड़ों का मौका राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं दिया। अति पिछड़ों को कोई मौका नहीं मिला है, लेकिन कर्पूरी जनता दल अति पिछड़ों के लिए ही तो आई है ना? नहीं, कर्पूरी जनता दल यहाँ तैयारी कर चुका है और लोग तैयारी के लिए घूम रहे हैं। हम तो 1 साल पहले तैयारी कर चुके हैं, तो कर्पूरी जनता दल तो यहाँ तय ही है। अभी बेगूसराय में कल जो है तेजस्वी यादव आने वाले हैं, उस पर क्या कहिएगा सर? नहीं, तेजस्वी यादव जी का हम स्वागत करते हैं, बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं, अच्छी बात है। हमने भी कहा है, यहाँ की जनता भी चाहती है, चाहे माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हो, यादव हो या पिछड़ा वर्ग के लोग हों, वो सब चाहता है अति पिछड़ा लीडर के रूप में, बैकवर्ड लीडर के रूप में राम बदन राय को ही सीट दिया जाए। पिछड़ों की ये मांग है, दलितों की मांग है, मुसलमान के भी मांग है, यादव के भी मांग है। आप जिसको दिए हैं तक वगैरह कोई समर्थन जमीन से नहीं मिला, आगे जो जिसको दीजिएगा उसको भी जमीन का समर्थन नहीं मिलेगा। अगर अलायंस करने का अगर मौका मिलता है KJD और RJD को, तो सर उस पर नहीं कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम तो RJD में ही रहे हैं, हमारा नीति सिद्धांत एक है, हम गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को लेकर सब दिन राजनीति किए।
और अभी चुनाव आया तो सब पार्टी गरीब का मसीहा बन जाएगा। जी जो हम हैं गरीब का मसीहा, लेकिन बेगूसराय में ई रिक्शा सबसे गरीब तबका है। जिला का हर नुक्कड़ पर गुंडा टैक्स वसूलता था। एक जगह लाचारी व्यक्त किया, आज हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसको कुछ का मार दिया, उसको कुछ का मार दिया। बेगूसराय के एक राजनीतिक दल क्यों नहीं बोला गिनने के खिलाफ? जी वो लड़ाई लड़ने के लिए राम बदन रह गया, और हम गुंडागर्दी बंद कर दिए इस जिला में, और कह दिए जो गुंडे करोगे उसका जवाब गुंडे से मिल जाएगा। लेकिन गरीबों को नहीं सता सकते हो, नहीं छू सकते हो, छुएगा तो हम हाथ काट लेंगे। हम बोले, बयान दिए, जी। गरीबों पर अत्याचार किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। 2 मार्च को मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ से पिछले चुनाव बहुत वोट से भाजपा पार्टी जीता था। जी अब प्रधानमंत्री जी को बेगूसराय जो जांच सर्वे वो कराते हैं, जी तो सर्वे रिपोर्ट जो बेगूसराय से गया, उस रिपोर्ट से दुखी है, चिंतित हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाला, ये मोदी जी को पता चला रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट में। इसलिए देखिए, बिहार आ रहे हैं तो सबसे जहाँ कमज़ोर सीट है उसी पर नावेगा। तो अभी आए हैं, सबसे कमज़ोर सीट भाजपा का हो गया है बेगूसराय, तो वो आ रहे हैं संभालने के लिए। लेकिन कितना घी दूध खिला देगा ये आदमी? जनता कोई काम नहीं किया, दंगा और फसाद पर चारों तरफ वातावरण बनाने के लिए कोई चूक नहीं किया, सब जगह दंगा फसाद करते रहा। इस जिला में अब कोई विकास के मुद्दा पर एक बयान एमपी और मंत्री का नहीं है। वो क्या कहता है? आप सर कह रहे थे ना कि जहां भाजपा कमजोर पड़ गया है, लेकिन 2 बार से तो सर लाखों के वोट से जीत रहे हैं यहाँ पे भाजपा सर। अरे तो कैंडिडेट के कारण नहीं जीत रहा था, पहलवान है भाजपा। पिछले बार हम रहते तो उसको हरा देते। अच्छा सर। कैंडिडेट गलत सिलेक्शन के कारण 2 बार सब जीत रहा। तो सर, तो यानी कि विपक्ष सर कमजोर न हो गई है, इसका मतलब? विपक्ष के हर पार्टी का समीकरण है, हर जात की हिस्सेदारी है। यहाँ 40% आबादी अति पिछड़ों का, जी। आप अति पिछड़ों को टिकट नहीं दीजिएगा। 20% आबादी दलितों का, तो इसके बीच से आप कैंडिडेट क्यों नहीं बनाइए? आपका जागीर थोड़ा है किसी राजनीतिक दल का, जिसको हम दे देंगे वही जीतेगा? क्या है उनका जागीर? है जनमानस के अनुसार, समीकरण के अनुसार जो पार्टी राजनीति करेगा वही राज्य करेगा। यानी कि भाजपा के खिलाफ बेगूसराय में सही कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा, इसीलिए ऐसा आदमी जीत गया। ये एमपी लायक आदमी है? हाँ, एमपी लायक है क्या? अब इधर से दंगा फंगा वाला सगरों भर जिला में घूम घूम के करे प्रयास करते रहे, सफल नहीं। इधर सुने हैं जो वो कटुआ छटुआ बोलता है। अभी मतलब हलाल क्या बोलते हैं उसको? झटका और हलाल का हलाल को एमपी बोल रहा है, मंत्री बोल रहे। बताइए, ये एमपी काम है? अरे भाजपा हारे से सब हारने वाला, उसको हरावेंगे बुरी तरह से। जी। अब अपने जब वहाँ जो रहता है, अपने फार्म हाउस जो है उपेंद्र बाबू का, जी जी, उसमें जाता है। ये रजौरा के एगो मुस्लिम गया था, वो मीट खाता बहुत, तो उस मीट को बनाने के लिए जो रजौरा से गया, जो मीट काटता है, जी जी, मुस्लिम। अब उससे हम पूछे कि तो गिरिराज सिंह के मीट बनाने के लिए गया था, तो झटका मारा कि हलाल मारा? कल के जो सर सबको मारते हैं वही खिलाए, वो अपने खाता है हलाल ही। अच्छा। लोग के कहता है झटका खाओ, वो अपने कौन खाता है? अपने तो खाता वही जो बनाने वाला गया था, वही हमको बताया। चलिए सर, बेगूसराय का एक और मुद्दा है जो एलिवेटेड सड़क का जो मुद्दा है कि जो अभी बीच मार्केट में यानी ट्रैफिक चौक के पास ही मतलब उसे उतार दिया गया, उस पर क्या कहिएगा? उस पर हमारा कहना पहले भी बयान दे चुके हैं, डीएम साहब से भी हमारी बातचीत हुई है। ये पूरा जो आधा से ज़्यादा बेगूसराय उत्तरी भाग में है, बेगूसराय के जो लोग कचहरी के काम से, बाजार के काम से जो आता है, इसी रास्ता से एंट्री पॉइंट है कचहरी रोड, और वहीं पर ही ट्रक जो उतरेगा वहीं चढ़ेगा वहीं, वहाँ बड़े पैमाने पर दुर्घटना होगा। इस जिला के हित में नहीं है बड़े पैमाना पर दुर्घटना। उस समय हम लोग भी डीएम साहब से मिल के बोले थे कि कम से कम इसको जेल गेट से आगे खातूपुर तक चल जाइए। अब उसमें मुश्किल से 2-3 पिलर लगेगा। अच्छा, JMP से 2-3 को पिलर नहीं हो सका, वो बेगूसराय कौन विकास कर देगा?